नमस्कार माय फैमिली, मैं स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने चैनल अनीता गडाई ब्लॉग्स पर। कैसे हो आप सब? मैं आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे। आपके प्यार और आशीर्वाद से हम सब भी यहाँ पे ठीक हैं। तो आज के ब्लॉग की स्टार्टिंग करते हैं अपने नए पॉजिटिव थॉट्स के साथ कि असफल लोगों के बीच बैठा करो, उनके पास अहंकार नहीं अनुभव होता है। कहने का मतलब ये है कि मतलब हमारी लाइफ में या हमारे आसपास कई लोग ऐसे होते हैं जो किसी भी काम को करने के लिए बहुत मेहनत करते हैं, कहते हैं शिद्दत से मेहनत करते हैं, लेकिन उनका वो काम नहीं हो पाता है। लेकिन कहते हैं कि किस्मत का भी साथ होना बहुत ज़रूरी होता है। तो अगर ऐसे लोगों के पास आप बैठते हो तो उनके पास अहंकार नहीं होता, क्योंकि अगर जिसको जो चीज़ चाहता है वो मिल जाती है तो उस इंसान के अंदर अहंकार आ जाता है। तो उनके पास अहंकार नहीं होता, लेकिन हाँ अनुभव ज़रूर होता है। वो आपको हर वो चीज़ बताएंगे कि उनके अंदर क्या अच्छाई थी, क्या बुराई थी, किस वजह से वो मतलब उस काम में सफल नहीं हो सके। जो उनके अंदर कमियां थी वो बताएंगे वो, और हमें उन कमियों को दूर करना है। तो कहते हैं ये कि ये नहीं कि हम सिर्फ सफल लोगों के पास बैठकर ही किसी काम में सफल हो सकते हैं, लेकिन अगर किसी काम में कोई असफल होता है उसके सब पास बैठने से भी हमें अच्छा अनुभव प्राप्त होता है। तो कैसा लगा आपको ये मेरा विचार, बताइएगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में। और आज के ब्लॉग की स्टार्टिंग कर रही हूँ मैं। अभी टाइम हो रहा है सुबह के 3 बजे हुए हैं। तो मैं रात को 3 बजे का अलार्म सेट करके सोई थी, और यहाँ पे सुबह सुबह उठ के मैं बनाने लग गई हूँ सब्जी। ये आलू वगैरह छिल के, प्याज मतलब प्याज आलू सब कुछ छील के रख दिए थे मैंने रात को, और फटाफट अब कट किए और मैं यहाँ पे फटाफट सब्जी चढ़ा रही हूँ। आखिर आप सोच रहे होंगे कि 3 बजे उठ के मैं इतनी सुबह सुबह सब्जी क्यों चढ़ा रही हूँ, क्योंकि बच्चों की भी छुट्टियाँ चल रही हैं और मेरी भी छुट्टियाँ चल रही हैं। वो एक्चुअली बात यह है कि पापा जा रहे हैं ब्यास। तो उनकी है ट्रेन सुबह 4 बजे, यहाँ से बस जाएगी, पता नहीं बस से जाएंगे या तो सीधा या ट्रेन यहाँ से बस जाएगी दिल्ली तक। दिल्ली से फिर ट्रेन है उनकी 7 बजे की, तो वो यहाँ से 4 बजे निकलेंगे। तो इसलिए मैं उनका खाना बना रही हूँ यहाँ पे। तो उन्होंने बोला था कि 4 रोटी बना देना और सब्जी, क्योंकि वो दोपहर को खाएंगे, और आपको पता है गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, रात को सब्जी बना के रख नहीं सकते थे, तो इसलिए सब्जी ताज़ी बना के देनी है उनको। और क्योंकि वो गर्मी में ना ख़राब हो जाएगी सब्ज़ी, खट्टी जल्दी हो जाती है, और इसलिए मैंने सोचा रात को काट के रख दूँगी और सुबह उठ के इसको आलूओं को फ्राई कर लूँगी, और इतने रोटी बनाऊँगी, इतने सब्ज़ी हमारी बन के तैयार हो जाएगी। और मम्मी भी आज बाबा जी आएंगे, जो हमारे यहाँ सत्संग छतरपुर फरीदाबाद में होता है वहाँ पे आएंगे। तो मम्मी भी 6 बजे चले जाएंगे, तो उनका नाश्ता भी बना के देना है। तो इसलिए मैं फटाफट यहाँ पे उठ गई हूँ। और ये मतलब कि हस्बैंड भी नहीं है यहाँ पे, वो कल से ना गांव गए हुए हैं। एक्चुअली गांव में मेरे मतलब जैसे चाचे ताऊ में वो दादा लगते हैं ना, मतलब सगे दादा नहीं थे, थोड़े दूर के थे। तो वो एक्सपायर हो गए, और मतलब जाना भी ज़रूरी था। तो इसलिए मैं तो गई नहीं, क्योंकि अगर मैं जाती तो शिवाय और आराध्या भी पीछे आते। तो इसलिए ये मुझे नहीं लेके गए, क्योंकि गर्मी हो रही है बहुत ज़्यादा और इनका हॉलीडे होमवर्क बहुत पेंडिंग पड़ा हुआ है। तो इसलिए ये मुझे लेके नहीं गए, और ये इन्होंने कहा मैं अकेला चला जाता हूँ। ये चले गए हैं वहाँ पे कल से, और आज आएंगे ये। तो सुबह 5-6 बजे के आसपास निकलेंगे जल्दी। अब राजस्थान में गए हैं, तो राजस्थान में तो आपको पता है इस टाइम पे कितनी तेज़ गर्मी हो रही है। तो ये सुबह 5-6 बजे के आसपास निकलेंगे और 9-9:30 बजे पहुंच जाएंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे मेरी सब्जी बन के हो चुकी है तैयार, और फिर मैंने लगाया आटा। आटा मैं बैठ के लगाती हूँ तो उसकी वीडियो मैंने यहाँ पे शूट नहीं करी है। और मेरी रोटियाँ मैंने बना ली है, 6-7 रोटियाँ बना के दे दूँगी। मतलब अगर कम चाहिए होंगी तो उनको वो कम कर लेंगे, और मम्मी कर लेगी नाश्ता उनका, और जितनी चाहिए होंगी ले लें। तो यहाँ पर मैंने सोचा कि 7 रोटियाँ बना के दे देती हूँ। और गर्मी तो इतनी हो रही है कि पूछो मत। हवा जो बाहर का मैंने दरवाज़ा खोला ना, मतलब रात को अभी जैसे 3:30 हो गए हैं, तो इतनी गर्म हवा आ रही है, ऐसा लग रहा है कि जैसे दिन में गर्म लू चलती है ना, इतनी गर्म हवा आ रही है। मतलब गर्मी का तो पूछो ही मत। 46 डिग्री है हमारे यहाँ फरीदाबाद का टेम्परेचर। आपके वहाँ कितना है बताइएगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में। और मेरी रोटियां भी यहाँ पर लगभग सारी बन के हो चुकी है तैयार। बस अब मुझे करनी है इनको पैक करनी है रोटी। और हमारे यहाँ लाइट भी मतलब पहले बिल्कुल भी नहीं जाती थी, लेकिन अब बहुत ज़्यादा कट होने लगी है लाइट। और यहाँ पे अब मैं
कर रही हूँ रोटी पैक। मैं रोटी पैक हो गई है तो अब मैं सब्ज़ी देखती हूँ। सब्ज़ी में धनिया रखा हुआ है, वो कट करके डाल के फिर इसको पैक करूँगी। तो यहाँ पे धनिया मैंने ऐड करके थोड़ी देर के लिए रख दी थी सब्ज़ी, तो ये मैंने सब्ज़ी भी यहाँ पे कर ली है पैक। और हमारी ये रोटी जो है हो चुकी है यहाँ पे पैक। और ऊपर मैंने लगा दिया है फॉइल, ताकि सब्ज़ी का जैसे ऑयल होता है ना वो साइडों से निकल जाता है। अगर हम बिना फॉइल के लगा वो करते हैं तो फॉइल लग गई तो वो बिल्कुल भी ऑयल नहीं निकलेगा यहाँ से। अच्छे से पैक हो गई है, तो रोटी पैक कर दी है। चलिए अब मैं जाके इनको नीचे दे के आती हूँ। तो ये देखिए सीढ़ियों में इतना अंधेरा हो रहा है, और अभी नीचे जाके मुझे लाइट जलानी पड़ेगी। मतलब ये बाहर की साइड है हमारी सीढ़ियाँ, तो अंधेरा है अभी, जैसे कि 3:30 हो रहे हैं। तो ये मैंने सीढ़ियों की जलाई है लाइट। और नीचे अभी अंधेरा हो रहा है, नीचे जाके मुझे लाइट जला के बेल ऑन करनी पड़ेगी, क्योंकि अंदर की लाइट जलती हुई नहीं दिख रही। लगता है पापा मम्मी अंदर ही हैं। राधा सुंदर उठते। तो ये देखिए गाइस, अभी टाइम हो रहा है सुबह के 4 बजने वाले हैं, 10 मिनट हैं। तो मैंने खाना बना के नीचे दे आई हूँ, और अभी सो रहे हैं। और 4 बजे मैं अब उठूँगी मैं सीधा 6 बजे। 2 घंटे सो के 3 बजे उठ गई थी। तो अब क्या ही करूँगी, नाश्ता वाश्ता बना के अभी से उठ के। तो चलिए अभी मैं सो लेती हूँ पहले। हेलो गाइस, मेरा सारा काम हो गया है कंप्लीट। सुबह जब मैं मतलब 3:45 बजे सोई थी ना, तो फिर मेरी आंख खुली। पहले तो नींद नहीं आई, क्योंकि एक बार नींद खुल जाती है ना तो फिर आती नहीं है। पहले तो नींद नहीं आ रही थी, मतलब 5 बज गए मुझे मुश्किल से जाके फिर नींद आई। फिर मेरी आंख खुली 7 बज गए थे, मतलब बाहर तेज़ धूप हो रही थी। तब एकदम से उठी मैं फटाफट, फिर नाश्ता बनाया, नाश्ता किया, घर का सारा काम किया। तो अब सारा काम हो चुका है कंप्लीट। और अभी मैं नहा के आई हूँ जस्ट। और अब ना शिवाय का हॉलीडे होमवर्क है कि इसे ना जो इसके स्कूल का एक बैच बनाना है, वो बैच बना के इसको वो लगा के, जैसे इको लीडर होते हैं ना, मतलब बाहर के जो क्लीनिंग करना, सफाई जो कूड़ा का होता है, उसका ये बैच बनाना था। ये देखिए, ये मैंने कल बनाया था। इसके स्कूल का नाम है GBN, ठीक है, गीता बाल निकेतन। और ये वाला बैच इसे लगा के, शिवाय खड़े हो ना, इसको मैंने पहना दिया यहाँ पे स्कूल की यूनिफॉर्म। खड़ा हो, सीधा खड़ा हो रे। तो इसको मैंने यहाँ पे स्कूल की यूनिफॉर्म पहना दी है। और ये देखिए पूरे ब्लॉक्स फैला के यहाँ पे कालीन पे बैठा हुआ है, अपने खेल रहा है। और यहाँ गर्म हवा में, ड्राइंग रूम में इतनी गर्म हवा आती है ना यहाँ पर। मैंने इसको बोला अंदर AC वाले रूम में, क्योंकि वो रूम ठंडा भी रहता है और जब गर्मी लगती है तो AC चला लेते हैं। तो अभी फ़िलहाल मैं इसको ये वाला बैच लगा के इसकी फ़ोटो क्लिक करने जानी है। जो बाहर जैसे डस्टबिन रखे होते हैं ना, बाहर कोई कूड़ा होता है तो वो उठा के उस डस्टबिन में डालना है, और घर का कूड़ा उठा के घर के डस्टबिन में डालना है। इको क्लीनर का वो करना है। तो अब ये काम, इसका पहले ये फ़ोटो क्लिक कर लेती हूँ मैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम इसका हॉलीडे होमवर्क। पापा के साथ फादर्स डे थोड़ी ना है, तो इको क्लीनर डे, इको लीडर बन रहा है। कहाँ पे फोटो क्लिक करोगे? अरे इसका होमवर्क नहीं है, वो पूरा उठाते हुए। तो ये देखिए शिवाय यहाँ पे इको लीडर बन के हो चुका तो है मेरे को क्यों तैयार। बुलाया है? चलते हैं ना उधर, किधर? गली में चलना पड़ेगा। तो इसको ले जाओ वहाँ। पूरा चलते बताएगा हैं, ये। चलो। ये देखिए शिवाय हो गया है तैयार। अब हम जा रहे हैं नीचे फ़ोटो क्लिक करने। बाहर कौन से डस्टबिन होते हैं? अरे ये डस्टबिन जो अपना ब्लू वाला पड़ा हुआ है उसमें डालना है। इसमें क्या करना है कि जो हमारा मतलब किचन का कूड़ा अलग करना है, बाहर लॉन का कूड़ा अलग डालना है। हाँ, इस वाले डस्टबिन में ये बोतल और ये कार्डबोर्ड डाल। 1 मिनट इनकी फ़ोटो क्लिक कर लेते हैं। अब आ गए हम पार्क की सफाई करने के लिए। ये है हमारा पार्क, जस्ट घर के सामने ही है। चल शिवाय आ जाए, यहाँ पे कूड़ा देखते हैं। यहाँ पे देखते हैं। हाँ चलो,
हैं। 1 मिनट, ये कपड़ा पता नहीं कैसा पड़ा हुआ है। ये पत्ते उठाने हैं तेरे को। क्या ये पत्ते? हाँ, मधुमक्खी रहती है पत्तों पे, फूलों पे तो। नहीं है, नहीं है मधुमक्खी। वो उड़ गई, हवा आई उड़ गई, नहीं है, चली गई। चलिए पत्ते उठा, मैं फोटो क्लिक कर। ये वाले पत्ते, ये पड़े हैं ना जो, ये डंडी उठा है इसे। चलिए मैं फ़ोटो क्लिक कर लेती हूँ इसकी। तो अब हम आ गए हैं घर पे और तरबूज काटा है ना, ये देखिए। और उसके छिलके अब शिवाय डालेगा घर के डस्टबिन में। ये ले पकड़, जल्दी खा ले। पैर से ढक्कन ऊपर करना है वो डस्टबिन का, ठीक है, फिर डालना है। आजा, चलो डलवा देती हूँ पहले। तो ये देखिए शिवाय ने पहन लिए माई डैडी इज स्ट्रोंगर देन यूअर डैडी। तो ये वाली टी शर्ट पहन ली है और अब ये पहनाएंगे अपने पापा को बैच। माई डैड इज माई सुपर हीरो। देखियो पिन मत चुबो देना। तो अब इनकी फ़ोटो क्लिक करके मुझे एक वीडियो भी बनानी है, तो वो कर लेती हूँ मैं। और आज की वीडियो भी यहीं पे ख़त्म करती हूँ। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो अब हम इनकी फ़ोटो क्लिक करते हैं।